उर्दू मध्य विद्यालय के सभी बच्चे आज शीतलहरी के अवकाश के बाद प्रथम दिन आप सबों को विद्यालय में आगमन हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग नव वर्ष 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, तो आप तमाम छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में इतना संघर्ष करें कि 2026 में आप का भविष्य उज्जवल हो और एक बेहतर छात्र छात्रा बन सके। आज का दिन जो 3 जनवरी आज है, इतिहास के पन्नों में एक ऐसी वीरांगना, ऐसी शिक्षाविद, ऐसी सामाजिक महिला की जन्म हुई थी जिनको हम लोग भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जानते हैं। उन्होंने ही भारत में बेटियों के लिए शिक्षा की दरवाजा खोली, जिनका नाम सावित्री बाई का जन्म 3 जनवरी 1831 में जब नायगांव में हुआ था, महाराष्ट्र के नायगांव में। तो उस समय प्रकृति भी मुस्कुरा रही थी और प्रकृति कह रही थी कि यही बेटी समाज को एक नई दिशा देगी, यही बेटी समाज को एक नई रोशनी देगी। जिस समाज ने बेटियों को पढ़ने से रोका था, जिस समाज ने बेटियों को पढ़ने के लिए पाप समझा जाता था, उस समाज को इन्होंने मुंह पर तमाचा मारते हुए बेटियों के लिए एक विद्यालय खोली। और वह विद्यालय में खुद अपने एक दोस्त फातिमा बेगम के साथ पढ़ाती थी। लेकिन रूढ़िवादी विचारधारा के लोग यहीं रुके नहीं। रूढ़िवादी विचारधारा के लोग उन शिक्षिका के ऊपर गोबर फेंकते थे, मैला फेंकते थे और कहते थे कि बेटियों को नहीं पढ़ाना है, बेटी घर की में ही रहेगी। लेकिन उनकी सोच उन रूढ़ि विचारधाराओं के बंधन को तोड़ दिया। उनकी सकारात्मक सोच, उनकी जज्बा उन कुंठित विचारधाराओं की सोच को कुचलते हुए वो आगे बढ़ी और वो कीचड़ से न कभी घबराई नहीं। जितना कीचड़ फैलाना है, जितना कीचड़ तुम फेंकना है, फेंक लो। तुम्हारी वो नादानी है, तुम्हारी वही बुद्धिमानी है, वही तुम्हारी सोच है। तुम जीवन भर वही सोचते रहते हो, जिसके कारण किसी न किसी लोगों को अपमानित करते रहते हो, किसी न किसी के लोगों के पर कीचड़ उछालते रहते हो। ये तुम्हारी सोच है। लेकिन मेरा सोच है कि मैं बेटियों को एक सुंदर जीवन देंगे। बेटियां जो बेड़ियों में जकड़ी हुई है, उस बेटियों को मैं स्वतंत्रता दूंगा। और यही सोच के साथ उन्होंने पूरे समाज की बेटियों को पढ़ाना शुरू की। और आज पूरा देश ये गवाह है, आज पूरे देश में उनकी गुणगान है। उनकी जीवन गाथा को पूरे देश के बच्चे बच्चियां गा रही है और कह रही है कि काश ये सभी बेटियों में इस तरह की जज्बा होती तो आज हमारा देश एक देश के सभी राज्य, विकसित राज्य की ओर अग्रसर होता और सभी राज्यों में शिक्षा की साक्षरता और ज्यादा होता। तो आज हम लोग उनको याद करते हुए बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी बेटियां अभी भी जो पढ़ नहीं रही है, उसको हम लोग पढ़ने और पढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। इसी सोच के साथ आप सभी को ढेर सारे